अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? काफ़ी अरसे बाद जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कुछ जेन्युइन रीज़न थी जिसकी वजह से जो है वो लेक्चर्स अपलोड नहीं किए जा सके, तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो इसको कंप्लीट किया जाए। लास्ट क्लास के अंदर जो लास्ट वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास अमेरिकन कॉन्टिनेंट को मेजर यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज किया हुआ था। ठीक है, पूरे के पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। ये हमारे पास सारे का सारा जो है ये ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे वाला जो है वो हमारे पास साउथ अमेरिका है। तो इस पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को जो है वो हमारे पास डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने जो है वो क्या किया हुआ था, कॉलोनाइज किया हुआ था। ठीक है, उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मेंशन है, ये जो रेड कलर का पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इसको जो है वो हमारे पास ब्रिटिश ने जो है वो कॉलोनाइज किया हुआ था। और ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है वो फ्रांस की कॉलोनीज थी। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पर जो है, ये ग्रीन कलर की सारी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो हमारे पास स्पेन की कॉलोनीज थी। ठीक है, और इस तरह जो यहाँ पर ये ब्राउन कलर है यहाँ पर जो है वो पुर्तगाल की जो है वो कॉलोनीज थी। अगर अगली पिक्चर के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपको जो है वो ये ज्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा। कॉलोनीज बनाने का प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉलोनीज बनाने का एक ही पर्पस था। ठीक है, कॉलोनीज वो किस लिए बनाते थे? कॉलोनीज सिर्फ जो है वो यूरोपियन या मेजर पावर जो है वो कॉलोनीज बनाती थी, उनका पर्पस जो है वो पॉलिटिकल गेन्स होता था और इकोनॉमिक गेन्स होते थे। मतलब पॉलिटिकल गेन्स ये था कि वो अपने पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो उस इलाके के अंदर या उस टेरिटरी के अंदर पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो उस कंट्री का एस्टेब्लिश होता था। मतलब वो लैंड जो है वो कौन क्लेम कर सकता था? वो कंट्री क्लेम कर सकती थी। और इकोनॉमिक गेन्स कैसे होते थे? इकोनॉमिक गेन्स ऐसे होते थे कि वो आपके पास जो मदर कंट्री होती थी, जो मदर लैंड होता था या मदर कंट्री होती थी, वो कॉलोनीज से रॉ मटेरियल को जो है वो सस्ते दामों के अंदर लेती थी और फिर फिनिश प्रोडक्ट जो है वो उन कॉलोनीज को फिनिश प्रोडक्ट जो है वो इन कॉलोनीज को बेचती थी। मतलब सस्ते में यहाँ से जो है वो मटेरियल लेके जाते थे और उनको बनाकर जो है वो वापस इन कॉलोनीज को बेचते थे, तो उनके पास महंगे दामों बेचते थे। तो इसका सारा का सारा फायदा जो है वो मदर लैंड या मदर कंट्री को होता था। तो हम लोगों ने ये देखा कि मेजर जो पावर्स हैं उन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आकर जो है वो कॉलोनीज बनाई। और हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस का हिस्सा ये है कि हमने ये देखना है कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एज अ 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, हमारा जो सिलेबस का हिस्सा है हमने उसमें ये देखना है कि सिर्फ ये यूएसए, बाद में जो यूएसए एक्सपेंड हो जाता है, तो हमने ये देखना है कि ये जो इतना सा पोर्शन है जहां स्टार्ट की जो 13 कॉलोनीज है जो ब्रिटेन की थी, सिर्फ हमने इसको स्टडी करना है कि ये 13 कॉलोनीज जो ब्रिटेन ने आकर यूएसए के अंदर बनाई थी वो कैसे एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अगर आप लोग कॉलोनीज देखेंगे, जो 13 इनिशियल कॉलोनीज थी, तो सबसे ऊपर जो है वो न्यू हैम्पशायर, मैसेच्यूसेट, रॉड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, डिलावर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, पेनिसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है वो सिर्फ इन कॉलोनीज को एज अ ब्रिटेन की कॉलोनीज, सॉरी, एज अ ब्रिटेन कॉलोनीज के तौर पर हमने जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जो है वो स्टडी करना है। ठीक है, जाहिर है यहाँ पर जो है वो और बहुत सारी कॉलोनीज हैं, लेकिन हमने सिलेबस के तौर पर जो है वो ये देखना है कि सिर्फ हमने जो है वो इन कॉलोनीज को जो है वो स्टडी करना है। देखिए, एक्सप्लोरेशन के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि जो एक्सप्लोरेशन थी, एक्सप्लोरेशन में हमने जो है वो पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगीज, पुर्तगाल की, स्पेन की, ठीक है, यूके की, फ्रांस की, सारी स्टडी की थी कि कैसे कैसे इन सारी कंट्रीज ने जो है वो एक्सप्लोर की है अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। ठीक है, पहले ये होता था कि वो जाके एक्सप्लोर करते थे। फर्स्ट these colonies explored the area या लैंड एंड देन दे कॉलोनाइज्ड, फिर वो उस इलाके को कॉलोनाइज करते थे। ठीक हो गया, तो पहले वो एक्सप्लोर करते थे फिर उसको जो है वो कॉलोनाइज करते थे। लेकिन एक्सप्लोरेशन जो है वो सिलेबस के अंदर तो मेंशन है कि आप सारों की एक्सप्लोरेशन बताएं, लेकिन कॉलोनीज को जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एज अ सिर्फ यूएस की, ब्रिटेन की कॉलोनी जो है वो हमने स्टडी करनी है।
यूएसए एज अ ब्रिटेन कॉलोनी जो है वो हमने स्टडी करनी है। आज के बाद जो हमारी सारी की सारी जो है वो डिस्कशन होगी, वो हमारी सारी डिस्कशन ये होगी कि 13 कॉलोनीज ऑफ यूके इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट वर्सेस यूके गवर्नमेंट। अब जो हमारी जो होगी वो ये होगी कि जो 13 कॉलोनीज थी यूएसए की और यूके गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो सारी डिस्कशन होगी। इससे पहले हमारी डिस्कशन क्या होती थी, कॉलोनीज की डिस्कशन होती थी और हमारे पास मेजर पावर्स की जो है वो डिस्कशन होती थी। ठीक है, हम कॉलोनीज के अंदर देखते थे कि पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर जो हमारे पास कॉलोनीज है, और मेजर पावर्स में हम जो है वो स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सारों को जो है वो देखते थे। लेकिन अब जो हमारी डिस्कशन है वो हमने सिर्फ ये देखनी है कि जो 13 कॉलोनीज हैं यूके की अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर और यूके गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो कैसा रिलेशन है, यूके ने कैसे जो है वो अपनी कॉलोनीज जो है वो वहां पर जाकर बनाई है। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ कि अगर हम लोग ये देखें तो 15 जो है वो 87 के अंदर शुरू में जो है वो इंडिविजुअल्स ने जो है वो कोशिश की, शुरू में इंडिविजुअल लोगों ने कोशिश की कि वो जाकर वहां पर जो है वो कॉलोनीज बनाते थे। उसी मतलब इंडिविजुअल जो है वो अपने किंग या क्वीन के पास जाते थे, वो उनको जो है वो अप्लाई करते थे चार्टर के लिए कि आप हमें इजाजत दें, हम जो है वो जो न्यू वर्ल्ड है जिसको ये न्यू वर्ल्ड या जो कोलंबस ने जब डिस्कस किया था तो उसको न्यू वर्ल्ड का जो है वो नाम दिया था। ठीक है, उसके जाकर जो है वहां पर जो है वो आपके लिए लैंड क्लेम करेंगे और वहां पर जो है वो आपके लिए कॉलोनीज बनाएंगे। ठीक है, अब इंडिविजुअल ने जो है वो चार्टर लेने शुरू किए, उन्होंने जाकर वहां पर जो है वो कॉलोनीज बनाने की कोशिश की। ठीक है, 1587 के अंदर जो है वो एक नाम था जिसको हम जो है वो सर वॉल्टर रेले कहते हैं। ठीक है, जो सर हमारे पास जो है वो क्या थे, सर वॉल्टर, अगर आप देखेंगे तो 1587 के अंदर एक सर वॉल्टर रेले थे। इन्होंने जो है वो कॉलोनीज बनाने के लिए जो है वो अप्लाई किया और इनको जो है वो चार्टर दिया गया कि आप जो है वो वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप वहां पर जाकर जो है वो कॉलोनीज बना सकते हैं। ठीक है, 1857 में सर वॉल्टर राले को जो है वो इजाजत दी गई, आप जाकर वहां पर कॉलोनीज बने। सर वॉल्टर राले जो है वो गए और उन्होंने जाकर जो है इस जगह के ऊपर, यहाँ पर जो है वॉल्टर राले ने, जिसको वो रोनोकी आइलैंड कहते थे, क्या कहते थे, रोनोकी आइलैंड कहते थे, उन्होंने जाकर जो है वो रोनोकी आइलैंड के ऊपर जो है वो कॉलोनीज बनाई। और उस कॉलोनी को उस वक्त की जो क्वीन थी, जिसका क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ जो है जो वर्जिन क्वीन थी, उसके नाम पर जो है वो इस इलाके को उन्होंने जो है वो वर्जीनिया कह दिया। ठीक है, 1587 के अंदर इन्होंने कॉलोनी बनाई और यहाँ पर जो है वो अपने लोगों को छोड़कर, तकरीबन 100 के करीब जो है ये लोगों को छोड़कर जो है वो वापस किधर चले गए, यहाँ से वापस जो है वो यूके चले गए। जब ये वापस यूके गए और 1588 के अंदर जो है ये वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो इन्होंने जो है वो इस कॉलोनी के अंदर जो है, ये जो रेड कलर की कॉलोनी नजर आ रही है यहाँ पर जो छोड़े थे, वो सारे के सारे लोग जो है वो मर चुके हैं, वो क्या है, डेड है। इस वजह से उन्होंने जो है वो इसको क्या नाम दे दिया, लॉस्ट कॉलोनी का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर जो लोग की डेथ, मतलब लोगों की जो डेथ हुई है उसकी कोई एक्चुअल रीजन जो है वो नहीं पता लग सकी कि क्यों लोग जो है वो डेथ, मतलब लोग जो है मारे गए, मतलब लोग मरे। उसकी जो हिस्टोरियन रीजन देते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो नेटिव अमेरिकन थे, ठीक है, नेटिव अमेरिकन ने, हो सकता है इन्होंने जो नेटिव अमेरिकन ने इनको मारा हो। जैसे हमने जो है वो आइरोकीज पीपल पढ़ रहे थे, जो है वार लाइक ट्राइब थे, जो सेटलर्स को जो है बहुत ज्यादा चैलेंज करते थे। ठीक है, उनको रेजिस्ट करते थे, या सेकंड नंबर पे जो है उनको कोई डिजीज लग गई हो। ठीक है, उस वक्त जो है वो जाहिर है मेडिकल इतना एडवांस नहीं था, तो नए इलाके में जाकर अगर उनको कोई डिजीज लग गया तो हो सकता है मैं भी वो इस वजह से जो है वो मर गया हूँ। और इस सारे प्रोसेस के अंदर उन्होंने, सर वाल्टर रैले ने जो है वो इसको लॉस्ट कॉलोनी का जो है वो नाम दिया। तो सबसे पहले जो कोशिश की गई ब्रिटेन की तरफ से 13 कॉलोनीज में से, वो सर वाल्टर रैले ने जो है वो कोशिश की और उन्होंने जो कॉलोनी बनाई उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, लॉस्ट कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, उसको हम जो है वो लॉस्ट कॉलोनी कहते हैं। उसके बाद हम, जब ये इंडिविजुअल जो है वो नाकाम हो गए, ठीक है, जब आपके पास इंडिविजुअल जो है वो नाकाम हो गए तो
क्वीन ने ये रियलाइज किया कि ये इंडिविजुअल्स के बस की बात नहीं है कि वो वहां पर जाकर जो है वो न्यू लैंड न्यू वर्ल्ड के अंदर जो है वो कॉलोनीज बने। उसने क्या कहा कि अब जो है वो कंपनी को जो है वो चार्टर दिया जाएगा और कंपनीज जो है वो वहां पर जाकर जो है वो कॉलोनीज एस्टेब्लिश करेंगी और जो है वो यूके के लिए यूके जो है वो उसे क्लेम करेगा और इससे जो है वो पॉलिटिकल गेन भी हासिल होंगे और इकोनॉमिक गेन भी जो है वो किसको हासिल होंगे, यूके को हासिल होंगे। ठीक है, इस मकसद के लिए उन्होंने जो है वो कॉलोनीज बनानी शुरू की। लेकिन 1604 के अंदर जो है वो इस क्वीन की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, इस क्वीन की डेथ की वजह से वहां पर जो है वो अगला जो किंग आता है वो आता है जेम्स वन। ठीक है, जेम्स वन जो है वो इस क्वीन के मिशन को लेकर जो है वो आगे जाता है, इस क्वीन के मिशन को लेकर जो है वो आगे जाता है और जो है वो कंपनीज को जो है वो चार्टर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो यूके के लंदन के जो मर्चेंट्स थे वो आते हैं और वो जो कंपनी बनाते हैं उनको जो है हम वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन कहते हैं। और जो हमारे पास प्लाईमाउथ के जो हमारे पास मर्चेंट थे वो आकर जो कंपनी बनाते हैं उनको हम वो जो है वर्जीनिया कंपनी ऑफ प्लाईमाउथ कहते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर जो अभी तक की जो डिस्कशन है उसका क्रक्स है वो ये है कि पहले इंडिविजुअल्स ने कोशिश की, जब वो नाकाम हो गए तो फिर जो है जब इंडिविजुअल जो है वो नाकाम हो गए तो फिर जो है इन्होंने क्या किया कि कॉलोनीज के लिए जो है कंपनीज को चार्टर देने शुरू किए कि अब आप लोग जाएं और जाकर जो है वो कॉलोनीज बनाएं। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ब्रिटेन ने कॉलोनीज बनाई है उन 13 कॉलोनीज को अगर मेजरली डिवाइड किया जाए तो बेसिकली 3 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड होती हैं। एक को आप जो है वो साउदर्न कॉलोनीज कहते हैं, एक को आप जो है वो मिडिल कॉलोनीज कहते हैं और एक को आप जो है वो नॉर्थ जो है वो न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज कहते हैं। ठीक है, ये जो साउथ की कॉलोनीज है, सबसे पहले हम जो है वो नॉर्दर्न कॉलोनीज को पढ़ेंगे जिसमें वर्जीनिया है, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जो है वो जॉर्जिया। हम लोग बहुत डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो है हम बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये चीज़ देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो है वो वर्जीनिया और मैरीलैंड, नॉर्थ और साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया जो है वो एस्टेब्लिश हुए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वो साउथर्न कॉलोनीज के अंदर जो है वो वर्जीनिया कॉलोनीज आती हैं। ठीक है, 1607 के अंदर आप लोग ये देख रहे हैं कि 1607 के अंदर यहाँ पर जो है 1607 के अंदर किंग्स जेम वन जो है वो क्या करता है, लंदन कॉलोनी को, जो हमारे पास लंदन कंपनी है ऑफ वर्जीनिया को, इसको जो है वो इजाजत देता है और चार्टर देता है कि आप लोग जाके जो है वो क्या करें, वहां पर कॉलोनी जो है वो एस्टेब्लिश करें। ये तकरीबन जो है वो अपने साथ 500 के करीब जो है वो लोग लेके जाते हैं और जाकर जो है वहां पर एक जगह के ऊपर जो है वहां पे क्लेम करते हैं और उस जगह का नाम ये जो है वो जेम्स टाउन रख देते हैं। ठीक है, उस वक्त जो भी लोग कॉलोनीज बना रहे थे वो अपने किंग के नाम पे जो है वो रखते थे। ठीक है, उस वक्त जो किंग था वो जेम्स वन था, तो इन्होंने एक छोटा सा एरिया जो है वो क्लेम किया और उसका नाम जो है वो क्या रख दिया, जेम्स टाउन रख दिया। और यहाँ पर जो है वो उन्होंने 500 के करीब जो है वो अपने साथ लोग लेके गए हुए थे। लेकिन ये वहां पर जाकर बजाय इसके कि अपनी सर्वाइवल की कोशिश करते, इन्होंने वहां पर जाकर जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, जो है वहां पर जाकर इन्होंने जो है वो गोल्ड की तरफ और दूसरी चीजों की तरफ जो है वो फोकस करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो कॉलोनिस्ट थे जो यहाँ पर थे तो ये ज्यादातर जो है वो मरना शुरू हो गए। तो बड़ी मुश्किल से वहां पर एक वक्त बंदा था जिसका नाम जॉन स्मिथ था, उसकी जो है वो थोड़ी सी इंटेलिजेंस की वजह से उसने जो है वो वहाँ के नेटिव से मिलके जो है वहाँ पर थोड़ी बहुत सेटलमेंट करने की कोशिश की और वहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ पर ये कॉलोनी जो है वो क्या हो सकी, सरवाइव कर सकी। ठीक है, इस वर्जीनिया के अंदर 1619 के अंदर जो है इस कॉलोनी ने जब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस करने की कोशिश की। ठीक है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो चेंजेस की और चेंजेस करने की वजह से यहाँ पर जो उन्होंने हाउस ऑफ जो है वो वर्जस बनाया, तो इससे जो है वो उस वक्त का जो किंग था वो जो है वो नाराज हुआ और इसने 1625 के अंदर जो है उनका चार्टर खत्म किया और इसको जो है वो किंग के अंडर जो है वो कर दिया। ठीक है, शुरू में जब जाहिर है उन्होंने इजाजत दी थी किंग ने उसको कि आप जाकर जो है वो कॉलोनीज बनाए, लेकिन जब कॉलोनीज बनाई तो उसने जो है वहां पर
साथ में एडमिनिस्ट्रेशनल चेंजेस करके जो है वो डिसीजंस खुद लेने शुरू कर दिए। तो किंग ने क्या किया कि उसको जो है वो रॉयल कंट्रोल के अंदर लेके गया। तो यूं जो है हमारे पास वर्जीनिया जो है वो कॉलोनी जो है वो इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे कि 1632 के अंदर जो किंग चार्ल्स वन है वो अपना एक फ्रेंड है जिसका नाम जो है वो आपके पास जॉर्ज कैलवर्ट लॉर्ड है। ठीक है, जॉर्ज कैलवर्ट लॉर्ड बाल्टीमोर, इसको जो है वो पैसे देता है और कहता है कि आप लोग जाओ और जाकर जो है वो वहाँ पर वर्जीनिया के नॉर्थ के ऊपर, वर्जीनिया जो ऑलरेडी जो एक कॉलोनी बन चुकी है उसके नॉर्थ के ऊपर जाओ और जाकर जो है वो एक जगह जो है वो क्लेम करो और वहाँ पर जो है वो रहो। बाल्टीमोर जो है वहाँ पे जाता है, जाकर एक कॉलोनी एस्टेब्लिश करता है जिसको जो है वो मैरीलैंड का जो है वो नाम देता है। ठीक है, लेकिन इसकी कॉलोनी बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि जो हमारे पास यूके के अंदर या ब्रिटेन के अंदर जो क्रिश्चियन जो है वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के अंदर मारे जा रहे हैं या जिनकी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो वो लोग जो है यहाँ पर आकर जो है वो क्या अपने जो है वो रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकेंगे और इंडिपेंडेंटली रह सकेंगे। बाद में यहाँ पर जो है क्यों वो और भी प्रोटेस्टेंट भी आ गए, वो भी आकर जो है वो रहने लग गए। ठीक है, तो हमारे पास जो मैरीलैंड कॉलोनी थी ये बेसिकली जॉर्ज कैलवर्ट लॉर्ड जो है बाल्टीमोर था उसने आकर बनाई, और इसके बनाने की रीज़न ये थी कि इसको जो है वो बादशाह का ये फ्रेंड था और उसने जो है वो इसको कुछ ग्रांट्स वगैरह भी जो है वो दिए थे। और इसका असल पर्पस जो है वो यही था कि ये रेफ्यूजीज थी, रेफ्यूज ऑफ फॉर दी कैथोलिक, जो रेफ्यूजीज थे वो आकर जो कैथोलिक्स जो वहाँ पे मारे जा रहे थे वो आकर वहाँ पे जो है वो सेटल। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो कैरोलिना है। ठीक है, जो किंग चार्ल्स था, किंग चार्ल्स ने जो है वो 8 बंदों को, किंग चार्ल्स टू ने जो है वो 8 बंदों को जो है वो ग्रांट्स दिए कि आप लोग जाएं और जाकर जो है वो वर्जीनिया के साउथ के ऊपर, ठीक है, वर्जीनिया के साउथ के ऊपर जाकर जो है वो आप क्या करें, एक जो है वो कॉलोनी बनाए। ये 8 बंदे वहां पे आए और आकर इन्होंने जो है वो कॉलोनी बनाई और वहां पर जो है वो सेटलमेंट की, क्योंकि ये अनसुटेबल लैंड था। और वहां पर सेटलमेंट करने के बाद जब कॉलोनी वगैरह बना ली गई तो यहाँ पर जो है वो क्रॉप्स वगैरह और जो है वो सारा कुछ ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर जो है वो देखेंगे, जिस वजह से मैंने जो है वो स्लाइड ऐड की है वो ये है कि ये आपके पास क्या है, वर्जीनिया है। ठीक है, इस वर्जीनिया के नॉर्थ के ऊपर जो आपके पास कॉलोनी बनी है उसको हम मैरीलैंड कहते हैं। ठीक हो गया, और वर्जीनिया के साउथ के ऊपर जो कॉलोनी बनाई जाती है जो है उसको क्या कहा जाता है, कैरोलिना कहा जाता है। अब ये जो अगर कैरोलिना की अगर आप कॉलोनी देखेंगे तो कैरोलिना की कॉलोनी जो है वो बनाई किसने, 8 बंदों ने जो है वो चार्टर लिया चार्ल्स से। किससे, किंग चार्ल्स से 8 बंदों ने जो है वो चार्टर लिया। लेकिन इसके अंदर ज्यादातर जो है वो लैंड जो था वो क्या था, इनहेबिटेड बैरन लैंड था, मतलब सुटेबल नहीं था किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इसके लिए ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो इस इलाके के नॉर्थ के अंदर थी या साउथ के अंदर थी। इस वजह से इस कॉलोनी को, कैरोलिना को, बाद में 1732 के अंदर जो है वो नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया, साउथ कैरोलिना के अंदर जो है वो इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद अगर कॉलोनीज के अंदर आप लोग ये देखेंगे तो सबसे लास्ट के अंदर जो कॉलोनी बनी है वो आपके पास जो है वो जॉर्जियन कॉलोनी है। ठीक है, 13 कॉलोनीज के अंदर जो सबसे लास्ट के अंदर जो कॉलोनी बनी है उसको हम जो है वो जॉर्जिया कहते हैं। ठीक है, उस वक्त जो किंग था उसका नाम था जॉर्ज टू, और ये जॉर्ज टू जो है वो इसने एक वेल्दी प्रोपराइटर था जिसका नाम था जेम्स ऑगली थॉर्प। ठीक है, उसको कहा कि आप जाएं और आप जाकर जो है वो क्या करें, वर्जीनिया के, कैरोलिना के जो साउथ है वहां पर जाकर जो है वो एक कॉलोनी बनाई। ठीक है, इसकी कॉलोनी बनाने का पर्पज ये था कि यहाँ पर जॉर्जिया के नीचे यहाँ पर आपके पास एक इलाका था जिसको आप फ्लोरिडा कहते हैं, और ये फ्लोरिडा उस वक्त जो है वो किसकी कॉलोनी थी, ये फ्लोरिडा उस वक्त जो है वो स्पेन की कॉलोनी थी। और स्पेन जाहिर है जो मेजर पावर्स होती थी उनकी आपस में जो है वो नहीं लगती थी, वो ज्यादातर कॉलोनीज के लिए एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ते रहते थे।
तो इसने कहा कि यहाँ पर जो जॉर्जिया बनाने का जो असल पर्पस था, किंग जॉर्ज टू ने दिया था, उसका पर्पस ये था कि वो फ्लोरिडा के ऊपर जो स्पेन की कॉलोनी है उसके ऊपर जो है वो नजर रखेगा और स्पेन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं है और 1752 के अंदर जॉर्जिया जो है वो क्या बन गई, रॉयल कॉलोनी बन गई। अगर इसी चीज को अगर आप लोग ग्राफ में देखेंगे तो आपको जो है फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगी ये चीज। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर देख लें इसको, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, अगर आप लोग ये देखेंगे तो ये आपके पास जो कॉलोनी है ये कौन सी है, जॉर्जिया है। ठीक है, साउथ कैरोलिना के नीचे। और ये जो इलाका है ये सारे का सारा कौन सा है, फ्लोरिडा का इलाका है। कौन सा इलाका है ये, फ्लोरिडा है। ठीक है, ये आपके पास फ्लोरिडा है और ये आपके पास जॉर्जिया। इस जॉर्जिया का पर्पस जो था वो बेसिकली इस फ्लोरिडा को कंट्रोल करना था। ठीक है, और ये फ्लोरिडा जो है वो स्पेन की कॉलोनी थी। तो आज जो है वो हमने सिर्फ, आज जो हमने कॉलोनीज देखी हैं वो जो कॉलोनीज थी वो हमने साउदर्न कॉलोनीज देखी हैं, जिसमें वर्जीनिया आपके पास आ जाती है, मैरीलैंड है, और नॉर्थ और साउथ कैरोलिना है, और उसके बाद जो है वो जॉर्जिया है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश करेंगे। थैंक यू।